प्लांट का, जिसमें कि हम लोग देखे गाइनोशियम, हम लोग उसको नाम दिए थे। गाइनोशियम में 4 पार्ट होता है। सबसे ऊपर जिसमें पोलन ग्रेन्स आके गिरेगा वो हो जाएगा स्टिग्मा, जो लंबा सा स्ट्रक्चर था वो स्टाइल। एक बीच में ओव्यूल जिसके अंदर था वो हो गया मेगास्पोरेंजिया, और जो वो नीचे वाला पार्ट था वो हो गया ओवरी। तो जैसे हम लोग एंड्रोशियम को स्टेमेन के नाम से जाने थे, उसी तरीके से गाइनोशियम को हम लोग कार्पेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कार्पेल और गाइनोशियम दोनों तो एक ही चीज़ हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग देखें कि स्टेमेन भी 2 तरीके से क्लासिफाई था। एक था कि फ्रीली प्रेजेंट था, और एक था कि फ्यूल्स था, मतलब कुछ स्टेमेन एक साथ जुड़ गए थे और फिर वो एक ग्रुप बना करके रहते थे। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि जब ढेर सारे कार्पेल हों, अगर ढेर सारे कार्पेल हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, पॉली कार्पेलरी। पॉली कार्पेलरी, कार्पेलरी मतलब कार्पेल और पॉली मतलब मेनी। तो अगर मान के चलिए एक ही प्रेजेंट है तब तो उसमें मतलब ना तो वो फ्यूजली रहेगा ना तो वो फ्रीली रहेगा। एक है तो वो कैसे भी रह सकता है, और पॉली मतलब मेनी। तो जब मेनी कार्पेल्स हो तब हम लोग देखेंगे कि वो किस तरीके से रहता है। ठीक है, तो इसमें जनरली 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है एपो कार्पेलरी और एक आता है सिन कार्पेलरी। पहला क्या हो गया, एपो कार्पेलरी, एपो, और ये कार्पेलरी तो कार्पेलरी, और दूसरा होता है सिन कार्पेलरी। देखिए एपो, ए यानी अ साउंड कर रहा है ये ए, तो इसमें अलग अलग रहता है, जो कार्पेल है वो अलग अलग प्रेजेंट होगा। और यहाँ सिन स साउंड कर रहा है तो इसका मतलब इसमें जो कार्पेल है वो साथ साथ होगा, डेट इज फ्यूजली होगा। तो अब हम लोग इसका डायग्राम बना के देखते हैं एपो कार्पेलरी का। सबसे पहले क्या देखें, एपो कार्पेलरी। एपो मतलब अलग अलग प्रेजेंट होगा कार्पेल, एपो कार्पेलरी। इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे जैसे स्टेम हो गया, ये प्लांट इसके अंदर वो है, इस तरीके से मतलब अलग अलग प्रेजेंट हो, एक साथ फ्यूज ना हो करके इस तरीके से अलग अलग हो। यहाँ पे अलग अलग करके फिर कार्टून बना हुआ है। इसको हम लोग कहेंगे कि ये एपो कार्पेलरी का केस है, मतलब कि ये अलग अलग प्रेजेंट है इसमें जो कार्पेल है। और इसमें जनरली 3 एग्जाम्पल आते हैं, माइकेलिया, रोज एंड लोटस। माइकेलिया, रोज एंड लोटस, माइकेलिया, रोज एंड लोटस इसके एपो कार्पेलरी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, एपो मतलब एपो अ साउंड कर रहा है तो इसका मतलब जो इसमें कार्पेल है वो अलग अलग प्रेजेंट होगा। और इसका 3 एग्जाम्पल है, डेट इज माइकेलिया, रोज एंड लोटस। अब जो हम लोग को नेक्स्ट देखना है वो देखना है सिन कार्पेलरी। सिन मतलब साथ साथ रहेंगे कार्पेल्स। तो अगर उसका डायग्राम हम लोग को देखना है तो कुछ इस तरीके से, जैसे मान के चलिए कोई प्लांट है, इस तरीके तो ये हो गया उसके स्टिग्मा। कार्पेल में मेनली क्या स्टिग्मा ही, और जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आकर के गिरेगा इस तरीके से। और ये क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा अब देखिए इसमें इस तरीके से प्रेजेंट है, सब लग रहा है ना कि एक ही साथ फ्यूज है, एक साथ ही मिला हुआ है, तो ये हो जाएगा सिन कार्पेलरी का। अब इसमें 5 एग्जाम्पल्स आते हैं, दैट इज सबसे पहले आता है पपाया, फिर दूसरा लेडी फिंगर, तीसरा मस्टर्ड, फिर चौथा लेमन, और 5वां कुकुम्बर। ये
प्लांट लिली के एग्जाम्पल हो गए पपाया, लेडी फिंगर, मस्टर्ड, लेमन एंड कुकुम्बर। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लेसेंटेशन के बारे में कि मतलब जैसे उसके अंदर ओव्यूल है या सीड है या प्लेसेंटा है तो वो किस तरीके से अरेंज है। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि अगर फ्लावर जिस तरीके से फ्लोरल एक्सिस पे अरेंज है तो उसको हम लोग टर्म दिए थे इनफ्लोरेसेंस। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि प्लेसेंटा और ओव्यूल या फिर सीड किस तरीके से अरेंज है तो उसको हम लोग टर्म देंगे प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन मतलब क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा या फिर ओव्यूल या फिर सीड, उसी को हम लोग कहेंगे कि वो प्लेसेंटेशन है। मतलब प्लेसेंटेशन का ये डेफिनेशन हो जाएगा, प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा या फिर ओव्यूल या फिर सीड, अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा ओव्यूल एंड सीड को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेसेंटेशन। ठीक है, अब प्लेसेंटेशन हम लोग देखेंगे कि वो 5 तरीके का होता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है मार्जिनल, अगर मार्जिन पे प्रेजेंट हो, जैसे कि हम लोग मटर देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं ना साइड में दाना प्रेजेंट होता है, मतलब जो सीड है वो एक ही साइड से प्रेजेंट होता है। जैसे इस तरीके से मान लीजिए ये प्लेसेंटेशन हो गया और यहाँ पे ऐसे करके सीड लगा है मटर का दाना, ये वाला पोर्शन इसका वेंट्रल हो गया और ये वाला डॉर्सल हो गया मार्जिनल। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पी में जो प्लेसेंटेशन है या जो ओव्यूल अरेंज रहता है वो मार्जिन की तरफ रहता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग मार्जिनल। इसका एग्जाम्पल हम लोग को याद ही है, दैट इज पी। पी के केस में ऐसा होता है। फिर जो इसी में नेक्स्ट आता है प्लेसेंटेशन में ही आता है वो होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल मतलब चारों एक्सिस पे प्रेजेंट होगा। तो जैसे मान के चलिए यहाँ बीच में ये हो गया प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा हो गया और यहाँ पे पूरे में हर एक एक्सिस पे सीड प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से। और ये मान के चलिए कोई फ्रूट है या फिर कोई प्लांट है तो इसमें भी हम लोग को 3 एग्जाम्पल देखने को मिलता है। एक तो हम लोग डेली यूज़ में देखते हैं, दैट इज़ लेमन। लेमन में हम लोग देखते हैं ना बहुत सारे बीज होते हैं साइड में, तो वो हो जाएगा एक्साइल का एग्जाम्पल। दूसरा टोमेटो, टोमेटो में भी छोटे छोटे बीज होते हैं ऐसे ऐसे साइड में, तो वो भी एक्साइल प्रेजेंटेशन में ही आएंगे। और तीसरा आता है चाइना रोज। चाइना रोज में भी हम लोगों को एक्साइल प्रेजेंटेशन ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट आता है वो आता है पेराइटल, जो मतलब कि साइड में प्रेजेंट हो प्रेजेंटेशन, जैसे इस तरीके से। मान लीजिए पूरा प्रेजेंटेशन हो गया और यहाँ पे हर एक से अटैच ऐसे करके सीड लगा है, तो ऐसे अरेंजमेंट अगर है तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये पेराइटल अरेंजमेंट है। इसमें भी 2 एग्जाम्पल आते हैं, दैट इज मस्टर्ड एंड एल्गेमोन। ये हम लोगों को पेराइटल में देखने को मिलता है। अब जो चौथा प्रेजेंटेशन आता है वो होता है फ्री सेंट्रल, मतलब कि बीच में प्रेजेंट होगा प्लेसेंटा। जैसे मान के चलिए ये हो गया, मान के लिए कोई फ्लावर है वो इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे बीच में प्लेसेंटा और उसके साइड साइड में सीड्स प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे कि वो फ्री सेंट्रल है, बीच में है। ठीक है, इसका भी 2 एग्जाम्पल है, दैट इज डाइएंथस एंड प्राइमरोज। अब जो इसी में लास्ट आखिरी आता है 5वां, वो आता है बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल यानी कि हम लोग को नाम से ही पता चला, बेसल मतलब बेस पे। अगर बेस पे प्लेसेंटा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो बेसल प्लेसेंटेशन है। जैसे इस तरीके से यहाँ नीचे की तरफ अगर प्लेसेंटा है तो ये हो जाएगा बेसल प्लेसेंटेशन। इसमें भी 2 एग्जाम्पल आते हैं, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड
प्लेसेंटेशन थे। देखिए तो हम लोग 5 तरीके का पढ़े प्लेसेंटेशन। सबसे पहले क्या पढ़े? मार्जिनल। मार्जिनल तो हम लोगों को याद हो गया कि वो टी में प्रेजेंट होगा, जो कि हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। दूसरा एक्साइल, मतलब कि चारों तरफ से प्रेजेंट होगा, तो वो हम लोग उसका भी हम लोग 3 एग्जाम्पल देखें, लेमन, टोमेटो एंड चाइना रोज। टोमेटो एंड चाइना रोज। फिर तीसरा हम लोग देखें कि पैराइटल, साइड से प्लेसेंटा होगा और फिर उससे निकला हुआ सीड्स प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो तीसरा क्या हो गया? पैराइटल। तो इसमें 2 एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, मस्टर्ड एंड एल्गेमोन। फिर चौथा हम लोग देखे थे फ्री सेंट्रल, बीच में प्रेजेंट होगा सेंट्रली। उसमें भी 2 एग्जाम्पल था, दैट इज डाइएंथस एंड प्राइम रोज। फिर हम लोग आखिरी देख रहे थे बेसल। इसमें जो प्लेसेंटा है वो बेस में प्रेजेंट होगा, और इसका भी हम लोग 2 एग्जाम्पल देख रहे थे अभी, दैट इज सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो ये हो गया हम लोग का पूरा प्लेसेंटेशन, मतलब कि किस तरीके से प्लेसेंटा, ओव्यूल और सीड अरेंज रहता है एक प्लांट में, एक फ्रूट में, एक वेजिटेबल में। ठीक है। तो अब हम लोग फ्लावर को क्लासिफाई करेंगे कि उस ओवरी का जो पोजीशन है वो कैसा है। तो उसके बेसिस पे हम लोग फ्लावर को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला इपिगाइनस, दूसरा हाइपोगाइनस और तीसरा पेरीगाइनस। ठीक है। इपिगाइनस मतलब क्या हो जाएगा? जैसे देखिए इपिगाइनस का डायग्राम अगर हम लोग को बनाना है तो इस तरीके से बनेगा। ये हो गया स्टाइल, ये स्टिग्मा, और सॉरी ये ओवरी, ये वाला पोर्शन स्टिग्मा का। देखिए अब जो इसमें एंथर आकर के अटैच होगा और जो पेटल्स आकर के इससे अटैच होगा, इपिगाइनस की कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? इपिगाइनस। देखिए इपिगाइनस के केस में कैसे अटैच होगा? इपिगाइनस के केस में यहाँ से आएगा, जैसे ये एंथर है तो वो यहाँ से आकर के जुड़ेगा इस तरीके से। पेटल अगर आके जुड़ना है तो यहीं से जुड़ेगा। उसी तरीके से इस साइड भी एंथर अगर आकर के जुड़ना है तो वो इस तरफ से जुड़ेगा और पेटल्स भी इस तरफ से जुड़ेगा, और यहाँ नीचे की तरफ ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। तो देखिए ये जो अटैच हुआ है ये सब यहाँ पे अटैच हुआ है, मतलब कि ओवरी के ऊपर अटैच हुआ है, और ओवरी इसमें नीचे है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ये ओवरी है ये इंफीरियर है, ये सुपीरियर है। सुपीरियर, अगर ये ऊपर है तो हम लोग कहते हैं कि ये सुपीरियर है, लेकिन ये तो नीचे की तरफ है तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये इंफीरियर ओवरी है, मतलब कि ओवरी जो है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है। लेकिन जो होल का पार्ट है जैसे पेटल्स, स्टेमन और ये स्टिग्मा और स्टाइल का, ये तो ऊपर की तरफ है, तो इसलिए हम लोग इसमें कहते हैं कि होल अटैचेस एबव गाइनोशियम। जो ये गाइनोशियम का मेन पार्ट है उसके तो ऊपर ये अटैच है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि होल अटैचेस एबव गाइनोशियम इस केस को। ठीक है, गाइनोशियम। इसमें क्या हो गया, ये इंफीरियर ओवरी और जो होल है वो होल का जो पूरा पार्ट है वो गाइनोशियम के ऊपर अटैच है, तो इसीलिए हम लोग इस केस को कहते हैं इपिगाइनस। अब देखिए हम लोग इपिगाइनस को एक सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे जी गाइनोशियम है तो उसके लिए जी लिखेंगे। और देखिए इसमें जो होल है वो कहाँ अटैच है, ऊपर की तरफ, तो हम लोग इसके ऊपर में एक लाइन दे देंगे। तो ये जो है ये इसका सिंबल हो गया इपिगाइनस का। ठीक है, इसी के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हाइपोगाइनस। जैसे देखिए इपिगाइनस में ये सब यहाँ से अटैच है, हाइपोगाइनस में ओवरी ऊपर की तरफ होगा और ये सब नीचे से अटैच होगा, लाइक दिस। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस में जो होल है वो नीचे की तरफ से अटैच होगा। जैसे पहले हम लोग बना लेते हैं इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम, ये हो गया स्टाइल, ऊपर स्टिग्मा, ये नीचे ओवरी। अब
अब देखिए अब इसमें अटैच होगा एंथर या पेटल्स वगैरह, वो यहाँ से अटैच होगा। ये हो गया एंथर और ये हो गया पेटल। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि जो गाइनोस्ट्रियम है ये ऊपर की तरफ है। पहले एपिगाइनस के केस में यहाँ से अटैच था ये दोनों, बट इस केस में यहीं से अटैच होना शुरू हो गया है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो ये ओवरी है ये सुपीरियर है, मतलब कि ये ऊपर की तरफ है। तो इस हाइपोगाइनस के केस में हम लोग क्या कहते हैं, सुपीरियर ओवरी। और जो होल्ड है वो कहाँ से अटैच है, नीचे की तरफ अटैच है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि होल्ड अटैचेस बिलो गाइनोस्ट्रियम, गाइनोस्ट्रियम के नीचे अटैच है गाइनोस्ट्रियम। जैसे उसमें हम लोग कैसे सिम्बलाइज किए थे, एपिगाइनस को जी और ऊपर में लाइन दे दिए थे, लेकिन इस केस में हाइपोगाइनस के केस में हम लोग ऊपर में लाइन नहीं देंगे, इस केस में हम लोग नीचे में लाइन देंगे, क्योंकि जो होल्ड है वो नीचे की तरफ अटैच हुआ है। हम लोग को अगर हम लोग एक सिंबल बना रहे हैं तो उसमें हम लोग का दोनों पार्ट आना चाहिए। तो हम लोग गाइनोस्ट्रियम से जी को तो रिप्रेजेंट कर दिए, अब हम लोग लाइन देना है। जैसे एपिगाइनस के केस में हम लोग ऊपर की तरफ लाइन दिए। क्यों ऊपर की तरफ लाइन दिए, क्योंकि हम लोग होल्ड के बारे में मेनली पढ़ रहे हैं, तो उसमें होल्ड ऊपर की तरफ था, तो इसलिए हम लोग ऊपर की तरफ लाइन दिए। बट हाइपोगाइनस के केस में हम लोग नीचे की तरफ लाइन देंगे इस तरीके से। ये हो जाएगा हाइपोगाइनस का सिंबल। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस मतलब क्या हो गया, बीच में अटैच होगा, लाइक दिस। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, पेरीगाइनस। मतलब ना तो इसमें ओवरी सुपीरियर होगा ना इंफीरियर होगा, बीच में होगा। तो अगर बीच में हो तो हम लोग उसको हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर भी कह सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, इस टाइप, ये ओवरी और ये स्टेगमा। ये थैलेमस वाला पोर्शन है इस तरीके से। और देखिए इसमें जो एंथर है वो यहाँ से अराइज होगा, ठीक है। बट जिसमें पेटल्स है वो इस तरीके से अटैच होगा। तो देखिए इसमें ओवरी ना ही तो पूरे नीचे की तरफ है और ना ही पूरा ऊपर की तरफ है। तो इसीलिए हम लोग इस केस को कहते हैं कि ये पेरीगाइनस का केस है। और इसमें जो होल्ड ये दोनों अटैच हुआ है ये बीच की तरफ हुआ है। देखिए बीच की तरफ हुआ। अगर ये नीचे की तरफ होता तब ये क्या कह रहा था, हाइपोगाइनस। अगर ये इधर ऊपर की तरफ होता तो इसको हम लोग कहते हैं पेरीगाइनस। बट ये बीच में हुआ है, ना ही तो पूरा नीचे हुआ है ना ही तो पूरा ऊपर हुआ है, इसलिए इस केस को हम लोग कहते हैं पेरीगाइनस। और इसमें जो ओवरी है ये हाफ इंफीरियर है, मतलब आधा नीचे की तरफ है एंड हाफ सुपीरियर है, ठीक है। और जो इसमें होल्ड है वो पेरीमीटर पे अटैच हुआ है। पेरीमीटर मतलब बीच में अटैच हुआ है। होल्ड अटैचेस एट द पेरीमीटर। इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पेरीगाइनस का केस है। और जैसे हम लोग इंफीरियर में अगर इंफीरियर ओवरी था तो उसको हम लोग इस तरीके से सिम्बलाइज किए, अगर सुपीरियर ओवरी था तो इस तरीके से सिम्बलाइज किए। बट अगर हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर है तो हम लोग इस तरीके से लाइन देंगे दोनों के बीच में। तो ये केस हो जाएगा हम लोग का पेरीगाइनस का। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एपिगाइनस में 3 एग्जाम्पल आता है। सबसे पहला आता है कुकुम्बर, दूसरा गुआवा, और जो सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है उसको हम लोग रे फ्लोरेट्स कहते हैं। इसमें हम लोग जब इसका फ्लोरल डायग्राम देखेंगे और फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो ये रे फ्लोरेट्स है सनफ्लावर में, इसमें किस तरीके से अरेंज होता है। तो इसका जो ओवरी है वो एपिगाइनस होता है, इसका जो फ्लावर है वो एपिगाइनस होता है, मतलब कि ओवरी जो है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। हाइपोगाइनस में भी 3 एग्जाम्पल आता है, 4 एग्जाम्पल आता है, मस्टर्ड, ब्रिंजल, चिली और चाइना रोज। हाइपोगाइनस में भी 4 एग्जाम्पल आ गए, दैट इज मस्टर्ड, ब्रिंजल, चिली एंड चाइना रोज। मस्टर्ड, ब्रिंजल, चिली एंड चाइना रोज, ये सब हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल हो गए। और पेरीगाइनस में भी 3 एग्जाम्पल, प्लम, पीच एंड रोज एग्जाम्पल हो जाएंगे पेरीगाइनस के। प्लम, पीच एंड रोज ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, पेरीगाइनस के। कुकुम्बर, गुआवा और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर ये हो गए एपिगाइनस के एग्जाम्पल्स। मस्टर्ड, ब्रिंजल, चिली एंड चाइना रोज हो गए हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल। और प्लम, पीच एंड रोज हो गए पेरीगाइनस के एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, एपिगाइनस।
पेरीगाइनस में 3 एग्जाम्पल, कुकुम्बर, guava and ray florets of sunflower. Florets of sunflower. दूसरा आ जाएगा हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस में 4 एग्जाम्पल, दैट इज मस्टर्ड, ब्रिंजल, चिली एंड चाइना रोज। मस्टर्ड, ब्रिंजल, चिली एंड चाइना रोज। तीसरा हो जाएगा पेरीगाइनस, जिसमें कि पेरीमीटर पर प्रेजेंट होगा होल, पेरीगाइनस। इसमें भी 3 एग्जाम्पल, प्लम, पीच एंड रोज। प्लम, पीच एंड रोज।